नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, रोना और दुख जताना छोड़ दो नार्सिसिस्ट के सामने। अगर तुम अपनी ज़िंदगी सुखी बनाना चाहते हो, अगर अपनी ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट को बाहर करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके सामने रोना और दुख जताना उसी इसी वक्त छोड़ दो। डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहला लाते हैं रोना। अगर आप नार्सिसिस्ट के सामने ही रोते धोते रहते हो, नार्सिसिस्ट के सामने आपके आंसू बहते हैं, आपके आंसू नार्सिसिस्ट के लिए ताकत है, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि उसकी चाल कामयाब हो रही है जो आप रो रहे हो, उसकी चाल सही जा रही है जो आप रो रहे हो, उसकी हरकतें सही जा रही हैं कि आप रो रहे हो। जब जब आप नार्सिसिस्ट के सामने रोगे, नार्सिसिस्ट मोर की तरह नाचेगा, इतना खुश होएगा, क्योंकि उसको रुलाना ही तो है। उसको आपसे इमोशनल सप्लाई तो चाहिए, तो आपको दुखी करके परेशान करना है, सब कुछ करना है ताकि आप रो। और जब आप रोना शुरू होते हो, उसके मज़े ही मज़े। जब आप सबसे पहला काम अपनी ज़िंदगी में, ये नहीं मैं कह रहा कि रोना छोड़ दो, रोना ज़रूरी है एज अ ह्यूमन टेंडेंसी। नार्सिसिस्ट के सामने नहीं रोना, उसके पीछे से अलग से कमरे में जाके रोना, रो लो। नार्सिसिस्ट के मुंह पे रोने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप रोते हैं तो आप अपने आप को वैसे ही कमज़ोर साबित करते हैं नार्सिसिस्ट के सामने, और नार्सिसिस्ट अपने आप को ताकतवर समझेगा और पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको लगेगा ऐसे इसको रुला के तो मेरे को इमोशनल सप्लाई मिल ही रही है, रुलाओ और रुलाओ, इसको और रुलाओ। तो रुलाते ही चला, ये साइकिल चलता जाए। इस साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। पहला, नार्सिसिस्ट के सामने रोना बंद कर दो। जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, रोना बंद कर दो उसके सामने। दूसरा, दुख जताना बंद कर दो। बहुत से एम्पैथ से मेरी बात होती है, बहुत से एम्पैथ को मैंने देखा भी है, नार्सिसिस्ट के मुंह पे ये बात बोल रहे हैं, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं बताऊंगी, मैंने प्लानिंग कर ली है सारी, तेरे को मैं तेरे से दूर होके रहूंगी, तेरे साथ नहीं रहूंगी, अब देखियो तेरे को सब बताएंगे, सब तेरे को मिलके बताएंगे, सब लोग मेरी तरफ हो गए हैं, अब तेरे को छोड़ा नहीं जाएगा। नार्सिसिस्ट को आप ऑलरेडी एजुकेट कर रहे हो, समझ गए? आप उसको एजुकेट कर रहे हो। आप उसको पहले ही जो होने वाला है उसकी पिक्चर दिखा रहे हो, और उसको एजुकेट कर रहे हो। वो पहले से उस चीज़ के लिए तैयार होकर बैठ जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी होती है, अपना दुख जताना। हाँ, तुमने हमें इतना दुखी कर दिया, मेरी तो ज़िंदगी तुमने नर्क कर दी, मुझे तो तुमने दुखी कर रखा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये हो गया फलाना और ढिमकाना। पहला तो नार्सिसिस्ट को बैठे बैठे इमोशनल सप्लाई मिल जाएगी। वो कहेगा, अच्छा दुखी हो रही है मेरी वजह से, ले और दुखी करता हूँ। अच्छा, तू मेरी वजह से दुखी हो रहा है, ले और दुखी करता हूँ। तो आपको दुख नहीं जताना है, रोना नहीं है नार्सिसिस्ट के सामने, दुख नहीं जताना है। आपका करोड़ों का नुकसान हुआ, नार्सिसिस्ट के सामने जहर पी के बैठ जाओ। जो करना है पीछे से करो, जो करना है प्लानिंग से करो। जब वो प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी वो प्लान पूरा हो जाएगा, अपने आप ही नार्सिसिस्ट को दिख जाएगा कि आपने क्या तीर मारा है। पर तीर मारने से पहले, मेरे साथ तुमने ऐसा करा, मेरे साथ तुमने ऐसा करा, मुझे तुमने धोखा दिया, मुझे तुमने ये करा, मुझे तुम्हारी माँ ने ऐसे करा, मेरे साथ तुमने ऐसे करा, मेरे पैसे तुमने खा लिए, मेरा सोना तुमने खा लिया, ये सब जब बोलोगे तो नार्सिसिस्ट को सप्लाई ऑटोमेटिकली दे रहे होगे, क्योंकि उसको लगेगा उसकी वजह से तो आप दुखी चल रहे हो। वाह, वो अपने ऊपर गर्व करेगा, वाह देखा मेरी वजह से दुखी है। जब आप किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं दोगे तो नार्सिसिस्ट सप्लाई के लिए तड़पता है, और उसको पहले से ही एजुकेट करना बंद कर दो। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, मैंने सब जगह बात कर ली है, मैंने लीगल तौर पे भी सोच लिया है, मैंने वकील साहब से भी बात कर लिया है, मैंने कर लिया, आप देख तू बचेगा नहीं। वो क्या नहीं बचेगा? आप उसको 6 महीने पहले बता रहे हो, वो 6 महीने में अपने आप को पहले ही जुगाड़ कर लेगा ताकि वो फंसे ना। तो एम्पैथ को बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है अपने जीवन में। पहला, रोना नहीं है नार्सिसिस्ट के सामने। दूसरा, उसके सामने दुख को जताना नहीं है। और तीसरा, एडवांस में उसको धमकी नहीं देनी है, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जब कर लोगे तो उसको दिख जाएगा, जब आप कर चुके होगे वो उसके लिए सरप्राइज होगा।
जब आप प्लानिंग से कर चुके होगे उसके लिए सरप्राइज होगा, जब प्लानिंग से उसको छोड़ोगे वो भी उसके लिए सरप्राइज होगा। पर जब आप उसको 6 महीने 1 साल पहले बता दोगे तो वो आपकी बेवकूफ़ी गिनी जाएगी, क्योंकि आप उसको एजुकेट कर देते हो और उसके सामने रो देते हो, वो खुश है। उसको अपना दुख जता देते हो, वो खुश है। उसको चाहिए, वो तो सुनना चाह रहा है कि उसने जो जो आपके साथ करा उससे आपको क्या क्या नुकसान हुआ। तुमने मेरा पैसों का नुकसान कराया, मेरा शरीर खराब हो गया, मेरे ये खराब हो गया, मेरा सोना खराब हो गया, मेरा सोना तुमने बेच दिया, तुमने मुझे बहुत दुखी करा। जहां दुखी वर्ड आपने बोला, तुमने मुझे दुखी कर दिया। और ये नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। वाह, मेरी वजह से दुखी हो गई। तो समझो, जानो पहचानो, दिमाग चलाओ। नार्सिसिस्ट को वही पिक्चर दिखाओ जो वो देखना चाहता है। नार्सिसिस्ट को अपनी, तुम डाउन हुए हो वो पिक्चर नहीं दिखानी है। नार्सिसिस्ट को जो तुम डाउन करना चाह रहे हो वो भी नहीं दिखानी है। जिस दिन वो डाउन करना चाहने का तुमने पूरा प्लान पूरा कर लिया, वो अपने आप डाउन हो जाएगा और भौचक्का रह जाएगा, समझ नहीं आएगा कि क्या करा इसने, एम्पैथ ने। पर जब अगर तुम उसको पहले से ही एजुकेट करोगे, तुम्हें क्योंकि इस तरीके से फीड किया गया है नार्सिसिस्ट द्वारा 5-10 साल से कि हर बात पहले बता दो, और आप हर बात पहले बता देते हो और नार्सिसिस्ट के मजे ही मजे। तो समझो, ये वीडियो बार बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एम्पैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या नार्सिसिस्ट को पहले नहीं बताना है, पहले नहीं जताना है। तो जिंदगी आगे बढ़ेगी और नार्सिसिस्ट पे जीत भी हासिल करोगे। और ज़्यादा जानना चाहते हो, और ज़्यादा समझना चाहते हो और आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हो, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हो, डरना नहीं चाहते हो, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।